तो बच्चों हम बात कर रहे हैं लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स की, और टेरिडोफाइट्स में भी हम बात कर रहे हैं होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। देखिए थोड़ा सा अंतर है होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल में। लाइफ साइकिल वैसी है, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि होमोस्पोरी हेटेरोस्पोरी है तो वो डिफरेंशिएशन रहे आपको समझ में आए, इसलिए मैं पहले यहाँ बात कर रहा हूँ आपसे होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल की। तो बेसिक जो रिबेलियसनेस थी टेरिडोफाइट्स की वो तो मैंने आपको समझा ही दी है कि वाई द टेरिडोफाइट्स आर सो मच ट्रांजिशनल रिबेलियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। तो आइए जरा लाइफ साइकिल की बात करते हैं। अब ये आप ही चलाएंगे, मैं नहीं चलाऊंगा क्योंकि फंडामेंटल तो मैं बता ही चुका हूँ। चलिए भाई साहब शुरू हो जाइए। जो मेन प्लांट बॉडी है टेरिडोफाइट्स की तो वो कैसी है? होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स की बात कर रहे हैं तो वो साहब स्पोरो, शाबाश, स्पोरोफाइट है, डिप्लॉयड है, विच इज डिफरेंशिएटेड इन रूट शूट लीव्स। ठीक है, चलिए शुरू हो जाइए। अब आप अपना बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए जवाब देते जाइए। अब हम यहाँ क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं, तो व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर? तो स्पोरेंजिया। लेकिन अब वो जैसे सिखाया वैसे कि साहब स्पोरेंजिया कहाँ होंगी? तो स्पोरोफिल्स पर, शाबाश। अच्छा, क्या प्लोइडी होगी स्पोरोफिल्स की? स्पोरोफिल्स की क्या प्लोइडी होगी? तो 2n, शाबाश, 2n। अब ये स्पोरोफिल्स इंडिविजुअल भी हो सकती हैं, ये स्पोरोफिल्स जो हैं मॉडिफाई होकर के कोन या स्ट्रोबिलस के रूप में भी हो सकती हैं, है ना, दोनों चीज़ें हो सकती है। मैंने बताया ना आपको होमोस्पोरी हेटेरोस्पोरिस इसका कोई लेना था। जैसे इक्विसीटम जो है वो एक होमोस्पोरस टेरिडोफाइट है लेकिन उसमें कौन होता है। तो ये स्पोरोफिल्स इंडिविजुअल भी हो सकती हैं और ऐसे कौन के रूप में, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर के रूप में भी हो सकती हैं साहब। ठीक है, आइए जरा। अब स्पोरोफिल्स जो हैं तो स्पोरोफिल्स पर क्या लगे हुए हैं साहब? तो स्पोरोफिल्स पर क्या लगे हुए हैं? शाबाश, स्पोरेंजिया। क्या प्लाइडी होगा स्पोरेंजिया का? शाबाश, 2n। यहाँ क्या होंगी? तो यहाँ होंगी वही स्पोरोजिनस सेल्स। ठीक है, और ये जो स्पोरोजिनस सेल्स हैं इनकी भी प्लोइडी 2n होगी, और फिर इनमें क्या होंगी? कुछ स्पोर मदर सेल, इनकी भी प्लोइडी 2n होगी। यही है मियोसाइट। अब इन स्पोर मदर सेल में क्या होगा? क्या होगा इनमें? शाबाश, क्या होगा इनमें? मियोसिस, शाबाश। कैसा मियोसिस? कैसा मियोसिस कहेंगे? स्पोरिक मियोसिस, शाबाश। और इससे क्या बनेंगे? तो स्पोर। नाउ व्हाट इज द प्लोइडी ऑफ स्पोर? व्हाट इज द प्लोइडी ऑफ स्पोर? तो हैप्लोइड। अब आप कह सकते हैं कि ये तो स्पोरोफाइट था। दिस स्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ व्हाट? फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन। दिस स्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन। और होता यह है बच्चों कि उस स्पोरेंजिया से ये स्पोर रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, हैप्लोइड स्पोर रिलीज हो जाते हैं और रिलीज होकर के कहीं दूर गिर जाते हैं साहब। और स्पोर रिलीज हो गए और कहीं जाकर के गिर गए और फिर ये जर्मिनेट हो गए साहब। और स्पोर जर्मिनेट होकर के क्या बनाएगा? तो स्पोर जर्मिनेट होकर के बनाता है प्रोथेलस। और ये प्रोथेलस किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ये रिप्रेजेंट करता है गैमेटोफाइट को। व्हाट इज द प्लोइडी ऑफ दिस प्रोथेलस? एन। इस स्पोर के डिवीजन से ये प्रोथेलस बना है। समझ में आई बात? और यह इंडिपेंडेंट है।
अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोथेलस कहाँ बना, तो ये मदर प्लांट पे नहीं बना। ये देखो मदर प्लांट पे तो जो मेन प्लांट बॉडी थी स्पोरोफाइट, उस पर तो स्पोरोफिल फिर स्पोरेंजिया फिर उसमें स्पोर वहाँ से रिलीज हो गए और कहीं दूसरी जगह जा करके जर्मिनेट हुआ। यानी आप क्या देख रहे हैं इन होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में। और ऐसा भी काम सिर्फ और सिर्फ टेरिडोफाइट्स में होता है कि आप देखिए एक इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट प्लांट है और एक इंडिपेंडेंट गेमेटोफिटिक प्लांट है। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ऐसा सिर्फ और सिर्फ आपको होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलेगा और कहीं भी नहीं मिलेगा। मैंने कल जो आपको एक बात बोली थी पिछले ब्रह्मास्त्र जब सिखा रहा था, जैसे मैंने कहा हम ह्यूमन है, डिप्लॉयड हैं, तो हमारे पास कहीं ना कहीं हैप्लॉयड है। तो जो हमारा हैप्लॉयड है हमारे पास है ना, तो हमारा हैप्लॉयड हम पर डिपेंडेंट है ना। तो प्लांट्स में मैंने कहा अगर प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट है तो स्पोरोफाइट उसमें जुड़ा रहेगा, उस पर डिपेंडेंट रहेगा, जैसे एल्गी में देखा हमने, ब्रायोफाइटा में देखा। और आगे अगर जब जाएंगे ना मीट्रोस्पोरिस से शुरुआत हो जाएगी और फिर जिम्नो एंजियो में जाएंगे तो वहाँ आप क्या देखेंगे, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है तो वहाँ गेमेटोफाइट जुड़ा रहता है। ये होमोस्पोरस टेरिडोफाइट ही हैं कि जिनमें एक इंडिपेंडेंट गेमेटोफिटिक प्लांट है और जिनमें एक इंडिपेंडेंट स्पोरोफिटिक प्लांट है। और इसलिए आप यहाँ क्या कह सकते हैं, कह सकते नहीं कहेंगे, यहाँ आप कहेंगे कि इंडिपेंडेंट गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में होता है। अब मजेदार बात देखिए, क्या इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया है? क्या इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया है अभी तक के जो लाइफ साइकिल हमने समझी है उसमें? अभी नहीं हुआ रिप्रोडक्शन, अभी गेमेट वेमेट नहीं बने भाई साहब। आप गौर से देखो, अभी तो स्पोर बने, अभी गेमेट कहाँ बने, अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुआ। तो गेमेट कहाँ बनेंगे? तो गेमेट तो गेमेटोफाइट पर बनेंगे। गेमेट कहाँ बनेंगे? गेमेट तो गेमेटोफाइट पर बनेंगे। और वो गेमेटोफाइट कौन है? तो वो है प्रोथेलस। तो ये जो प्रोथेलस है, इसी प्रोथेलस पर अब बताइए क्या बनेगा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर? इस प्रोथेलस पर क्या बनेंगे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बताइए? यस, शाबाश शाबाश। इस पर बनेंगे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। और वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या होंगे? शाबाश, एंथेरिडिया एंड आर्किगोनिया। और ये एक ही प्लांट पर होंगे, प्रोथेलस पर ही होंगे। मोनोसियस ही होता है हमेशा प्रोथेलस। एंथ्रीडिया आर्किगोनिया हमेशा जो है प्रोथेलस पर बनेंगे और प्रोथेलस पर दोनों ही होंगे। मतलब ऐसा नहीं होता कि एंथ्रीडिया वाला प्रोथेलस अलग और आर्किगोनिया वाला प्रोथेलस, ये हमेशा मोनोसियस होता है साहब। तो प्लोइडी क्या होगी एंथ्रीडिया आर्किगोनिया की? शाबाश, हैप्लोइड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मजा आ गया भाई साहब, बहुत बढ़िया। ये है ना बात। अब एंथ्रीडिया में क्या बनेंगे? तो एंथ्रीडिया में बनेंगे एंथरजोइड्स। प्लोइडी क्या होगी? और आर्किगोनिया में क्या बनेगा? तो आर्किगोनिया में बनेगा एग। प्लोइडी क्या होगी? हैप्लोइड। अब आप गौर से देख लो, अब बने गेमेट। गेमेट कहाँ बनते हैं? गेमेटोफाइट पर। व्हाट इज द गेमेटोफाइट इन होमोस्पोरस प्लांट? द इंडिपेंडेंट प्लांट प्रोथेलस। और आप गौर से देखिए, ये हैं साहब गेमेट। और अब मुझे बताओ कि ये गेमेट किससे बने? माइटोसिस से बने कि मियोसिस से बने? बताइए बताइए, किससे बने? माइटोसिस से बने कि मियोसिस से बने? किससे बने? ये जो एग और एंथरजोइड बने हैं ये किससे बने? माइटोसिस से बने कि मियोसिस से बने? माइटोसिस से। देख लो आप, एल्गी में माइटोसिस से बने, ब्रायोफाइटा में माइटोसिस से बने, टेरिडोफाइटा में माइटोसिस से बने। मैंने क्या कहा, आगे जिम्नो एंजियो भी देख लेना। पूरे प्लांट किंगडम में गेमिट कभी भी मियोसिस से नहीं बनते जो फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, वो तो माइटोसिस से ही बनते हैं साहब। और साहब ये जो गेमिट्स हैं ये एंथरजोइड्स मोटाइल होते हैं, वाटर की रिलीज हो जाते हैं और वाटर की हेल्प से मूव करके जाते हैं किसके पास? आर्किगोनिया में। और आर्किगोनिया कहाँ है? प्रोथेलस पर। और यहाँ दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है साहब। और फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है?
तो फर्टिलाइजेशन से बनता है 2n जाइगोट। अब ये स्पोरोफिटिक जनरेशन की शुरुआत होगी। फिर ये जाइगोट किस में डेवलप होता है? तो ये जाइगोट डेवलप होता है साहब एम्ब्रियो में, और फिर यह एम्ब्रियो सेपरेट होकर के, डिटेच होकर के गिर जाता है इस प्रोथेलस से, और फिर ये बनाता है वापस मेन प्लांट बॉडी। अब मुझे बताओ इनकी लाइफ साइकिल को क्या कहना चाहिए? हेप्लोन्टिक कहना चाहिए, डिप्लोन्टिक कहना चाहिए, डिप्लो हेप्लो कहना चाहिए, हेप्लो डिप्लो कहना चाहिए? शाबाश। तो इनकी लाइफ साइकिल को कहा जाता है डिप्लो हेप्लोन्टिक काइंड ऑफ लाइफ साइकिल। हालांकि इसमें आप देखेंगे एनसीईआरटी में जैसे एक जगह लिखा हुआ है कि हेप्लो डिप्लो भी कह सकते हैं। अब यहाँ से शुरुआत करो तो हेप्लो डिप्लो, यहाँ से शुरुआत करो तो डिप्लो हेप्लो ठीक है ना भाई, हेप्लो। लेकिन ज़्यादा सही क्या है? अगर मान लो इन दोनों हेप्लो डिप्लो में से बात की जाए तो ज़्यादा सही क्या है? तो ज़्यादा सही डिप्लो हेप्लो है, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी क्या है? मेन प्लांट बॉडी तो स्पोरोफाइट है। जो ज़्यादा डेवलप्ड है, ज़्यादा डेवलप्ड बॉडी कौन सी है? अगर पूछा जाए प्लांट्स में कि सब टेरिडोफाइट्स में ज़्यादा डेवलप्ड बॉडी कौन सी है, ज़्यादा पार्ट लाइफ का किस में गुजर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है डिप्लो। और इसलिए इसको आप कहेंगे डिप्लो हेप्लोन्टिक काइंड ऑफ लाइफ साइकिल। ये था बच्चों लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स। निश्चित रूप से समझ में आया होगा। अगर आपने वो 5, मैंने कहा ना 5 ब्रह्मास्त्र अगर आपको यूज करना आ गए तो आप अपने आप चला लेंगे। और प्लीज़ एक बार मन से खुद से चला करके देखिए, जो कॉन्फिडेंस आएगा ना आपको, मतलब अद्भुत होगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अद्भुत होगा आपको मन से चला करके। तो ये था भाई लाइफ साइकिल ऑफ होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स।